नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सीरीज आपके लिए शुरू की गई है, जिसमें आपको एमसीक्यूज एंड वन लाइनर के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी अदर फैक्ट्स पर चर्चा की जाती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत बहुत से फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट आंसर लिख सकते हैं। नहीं पता हो तो डिटेल का इंतजार कीजिए। कल के दिन आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। चलिए आज ट्राई कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गढ़वाली भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या फिर 4 सितंबर। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका 2 सितंबर। तो 2 सितंबर को 2018 से पूरे उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी डिटेल भी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है और कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। और इन दिवसों को मनाने की शुरुआत वर्ष 2018 से प्रारंभ हुई थी। आइए दोस्तों उत्तराखंड के कुछ अब अन्य प्रमुख दिवसों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों पहले सितंबर माह से ही शुरू करते हैं। तो सितंबर माह में जो आने वाला दिवस है आपका, सबसे पहले यह है आपका हिमालय दिवस। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 से। इसके अलावा उत्तराखंड गौरव दिवस आपका मनाया जाता है 10 सितंबर को। और स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस दिवस को उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। और गोविंद वल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इन पर एक कंप्लीट बायोग्राफी हम पहले ही अपने चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार उसे भी आप जरूर देखिए। दूसरा है आपका जागरण संरक्षण दिवस। यह मनाया जाता है आपका 17 सितंबर को। और इस दिन प्रीतम भरद्वाज जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस दिवस को मनाया जाता है। 2019 में आपको पता ही है कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड साहित्य दिवस, जो 19 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हरिदत्त भट्ट जी की पुण्यतिथि है। इनकी भी कंप्लीट बायोग्राफी चैनल पर बहुत जल्द पढ़ने वाली है, तो आप उसको भी एक बार जरूर देखना। इसके अलावा दोस्तों दूसरा दिवस है आपका राज्य प्रेरणा दिवस। तो राज्य प्रेरणा दिवस आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को। और 12 अगस्त के दिन नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्म दिवस के मौके पर इस दिवस को मनाया जाता है। तो राज्य प्रेरणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वेरी फेमस लोक संस्कृति दिवस। लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस के मौके पर इस दिवस को पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत लोक संस्कृति दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य दिवस भी हैं, जैसे राज्य जल दिवस। राज्य जल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। हरेला दिवस। हरेला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जुलाई को मनाया जाता है। और राज्य वृक्षारोपण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जुलाई श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए कि जल दिवस श्रीदेव सुमन जी के जन्म दिवस के अवसर पर, और राज्य वृक्षारोपण दिवस श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि के अवसर पर, यानी कि 25 मई जल दिवस और 25 जुलाई आपका राज्य वृक्षारोपण दिवस। तो दोस्तों आज का आपका पहला क्वेश्चन था कि गढ़वाली भाषा दिवस उत्तराखंड के अंदर किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि उत्तराखंड का बोधगया किस स्थल को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है हेमकुंड साहिब, होमकुंड, काकरी घाट या फिर जागेश्वर धाम। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका काकरी घाट। तो दोस्तों काकरी घाट को उत्तराखंड का बोधगया कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए अब कुछ अदर डिटेल भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तराखंड का बोधगया काकरी घाट को कहा जाता है और यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड में कुल 4 यात्राएं की थी। इनकी पहली यात्रा 1890 में अल्मोड़ा में हुई थी। और किसके साथ यहाँ पर आए थे? तो स्वामी अखंडानंद जी के साथ ये यहाँ पर आए थे। दूसरी यात्रा 1897 में इन्होंने कहाँ पर की थी? तो अल्मोड़ा में ही की थी। तीसरी यात्रा 1898 अल्मोड़ा में ही की थी, लेकिन इस समय ये बहन निवेदिता के साथ यहाँ पर आए थे। और इस समय दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादन 1898 में यहीं अल्मोड़ा से ही किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट आता है, 19 मार्च
1899 को, क्योंकि 19 मार्च 1899 को एक आश्रम की स्थापना होती है चंपावत लोहाघाट में, और यह आश्रम था आपका मायावती आश्रम। और इस आश्रम की स्थापना का श्रेय जाता है मिस्टर सेवियर और स्वामी स्वरूपानंद जी को। तो दोस्तों 1899 में मायावती आश्रम के बनने के बाद जो आपकी प्रबुद्ध भारत पत्रिका थी, इसका संपादन कार्य कैप्टन सेवियर के द्वारा कहाँ से किया गया, तो मायावती आश्रम चंपावत से किया गया। तो दोस्तों चौथी और अंतिम यात्रा जो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ये की थी आपके 1901 ईस्वी में। और कहाँ पर ये आए थे, तो पुनः ये अल्मोड़ा में ही आए थे। आए दोस्तों कुछ अदर फैक्ट भी हम स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जो उत्तराखंड से संबंधित है, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो रामकृष्ण कुटीर आश्रम की स्थापना 1916 अल्मोड़ा में ही की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, स्वामी तुरानंद जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों विवेकानंद प्रयोगशाला भी आपकी कहाँ पर पड़ती है, तो अल्मोड़ा में ही पड़ती है। और एक वेरी फेमस बुक है कोलंबो टू अल्मोड़ा। इस पुस्तक को लिखने वाले भी कौन है आपके, तो स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। तो ये सारे फैक्ट स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है और परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का बोध गया किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है आपका काकरी घाट को। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि मिस्टर न्यूटन और मिस्टर मुलियान का बागान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है भीमताल, अल्मोड़ा, घोड़ाखाल या फिर भुवाली। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका भुवाली नैनीताल। तो आइए दोस्तों कुछ अदर डिटेल भी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों मिस्टर न्यूटन और मिस्टर मुलियान बागान भुवाली नैनीताल में स्थित है। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ अन्य बागान भी है जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे मिस्टर जॉन्स का बागान ये कहाँ है, तो ये आपका भीमताल नैनीताल में ही स्थित है। इसके अलावा दोस्तों मिस्टर डेरियाज का बागान कहाँ है, तो ये आपका रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। जनरल व्हीलर का बागान कहाँ स्थित है, तो घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है। और जिम कार्बेट बागान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी नैनीताल में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर फॉकनर का बागान कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। फेडरिक विल्सन का बागान कहाँ स्थित है, तो हर्सिल उत्तरकाशी में स्थित है। और डॉक्टर जमिन्सन का बागान कहाँ स्थित है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। और जो आपका क्वेश्चन था कि मिस्टर न्यूटन और मिस्टर मुलियान बागान कहाँ पर स्थित हैं, तो भुवाली नैनीताल में स्थित है। तो ये सारे बागान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपने इनको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि उत्तराखंड के 5वें धाम के नाम से विख्यात महासू देवता मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। आपके ऑप्शन है कत्यूर शैली, मुगल शैली, नागर शैली या फिर पंचात शैली। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका नागर शैली। तो महासू देवता मंदिर का निर्माण आपका नागर शैली में हुआ है। तो आइए दोस्तों आप उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की शैली भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला मंदिर है आपका बागनाथ मंदिर जो आपका बागेश्वर में पड़ता है, इसकी शैली भी आपकी क्या है, नागर शैली है। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर, इसकी शैली भी आपकी क्या है, नागर शैली है। और गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर, इसकी शैली भी आपकी क्या है, तो नागर शैली है। तो जितने भी आपके नाथ मंदिर हैं, बागनाथ, बैजनाथ और गोपीनाथ, और इनके साथ आपने एक और ऐड करना है महासू देवता मंदिर, तो इन सभी मंदिरों की जो आपकी शैली है ये आपकी क्या है, नागर शैली है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के चारों धामों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के चारों धामों में से 3 धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ की जो शैली है आपकी, यह है आपकी कत्यूर शैली। और साथ साथ में तुंगनाथ की शैली भी आपकी क्या है, तो आपकी कत्यूर शैली है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के चौथे धाम बद्रीनाथ की आपकी शैली क्या है, तो ये आपकी है मुगल शैली। तो आपको चारों धामों की शैली तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ की शैली बेहद आसान है, कत्यूर शैली, और बद्रीनाथ की क्या है, तो मुगल शैली है। इसके अलावा दोस्तों लाखा मंडल में स्थित शिव मंदिर की शैली आपकी क्या है, तो ये आपकी उत्तराखंड शैली है। इसके अलावा जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा की शैली आपकी क्या है, तो यह है आपकी केदारनाथ शैली। और वेरी फेमस है आपका रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग जो आपका टिहरी में स्थित है, इसकी शैली आपकी क्या है, तो यह आपकी द्रविड़ शैली। और इसके अलावा दोस्तों गुर्जर देवता मंदिर द्वाराहाट अल्मोड़ा में जो स्थित है, इसकी शैली आपकी पंचात शैली। और महेश्वर नाथ मंदिर जो आपका अल्मोड़ा में स्थित है, इसकी शैली आपकी पंडित शैली। तो दोस्तों उत्तराखंड के ये प्रमुख मंदिर हैं जिनकी शैलियाँ आपको यहाँ पर बताई गई है। ये सारी शैली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार शैली से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपको कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।